So, dear friends, we have been discussing वेदांत. और वेदांत मतलब कि हम स्ट्रेटोस्फीयर में है, हवा में ऊपर है. अभी हम धरती पर आ गए हैं. धरती पर क्या होता है वो अशोक भाई हमें बताएंगे. गीता और गीता ग्रंथ ऐसा है कि वो व्यवहार की भी बात करते हैं और निश्चय की भी बात करते हैं. ब्रह्मलोक भी बात करेंगे और संसार की भी बात करेंगे. तो ज्यादातर तो मैंने ये देखा है कि लोग ये दोनों के बीच में कंफ्यूज होते रहते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान कभी कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा मृत्यु नहीं है, और फिर ये 16वें अध्याय में बोलते हैं कि मैं किसी किसी को नरक में भी डालता हूँ. तो फिर ये सब दोनों का कॉन्ट्रास्ट होता है. तो मैं तो बड़ा कंफ्यूज था, तो इसके लिए अशोक भाई ने बोला मैं अभी आपका कंफ्यूजन मिटाता हूँ, चलो. So yes, Ashok bhai, now the stage is yours. We are discussing today 16th chapter of Gita, दैवी संपत्ति एंड आसुरी संपत्ति. तो मैं खाली 1-2 मिनट में इतना ही कहता हूँ कि भगवान, हम जो संपत्ति मतलब हम तो धन लक्ष्मी वेल्थ को समझते हैं. यहाँ भगवान इंसान के कैरेक्टर की या स्वभाव की बात करते हैं, और अपना स्वभाव ही अपनी सही संपत्ति है. ईश्वर को वेल्थ के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है. तो यस अशोक भाई, आप शुरू कीजिए सर. Thank you, Rashmin bhai. Can we start with the invocation, please? Om Sahana Vavatu Sahano Sah Viryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti 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 Jana Kalyani Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Satgurum. Thank you, Rashmin bhai, for this opportunity. And जैसे रश्मिन भाई ने बताया कि आज हम चैप्टर 16 के बारे में बात करेंगे भगवत गीता के. हम भगवत गीता के चैप्टर 16 में जाएं, उससे थोड़ा पहले उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं. भगवत गीता का बैकग्राउंड भी देख लेते हैं, और वो सब भी उसके बाद क्या होगा कि आसान हो जाती है. डिस्टर्बेंस. हर एक पार्टिसिपेंट अपना ऑडियो म्यूट कर लेंगे तो अच्छा है. खाली अशोक भाई का चालू रहेगा और थोड़ा टाइम के बाद में मैं भी म्यूट कर लेता हूँ. थैंक यू एवरीवन. तो 16 चैप्टर में जाने से पहले थोड़ा इसके बैकग्राउंड हम समझ लें, तो उसके बाद क्या होता है कि हर चैप्टर थोड़ा समझना आसान हो जाता है, उसका कॉन्टेक्स्ट भी ख्याल आ जाता है. तो हम सब जानते हैं कि भगवत गीता महाभारत का पार्ट है. सो महाभारत व्हाट वी हैव सीन इज, उसमें 1,00,000 श्लोक हैं, और उसमें से एक पोर्शन है जिसको कहते हैं हम भीष्म पर्व. उस भीष्म पर्व में भगवत गीता आता है. एक्चुअली भगवत गीता वाज नेवर अ सेपरेट पार्ट. वो हमेशा महाभारत का एक हिस्सा रहा था. पर आज से 1300 साल पहले आदि शंकराचार्य ने भगवत गीता को महाभारत से बाहर निकाला और हम सब तक पहुंचाया. नो डाउट वो सब जानते थे, पर उसको जो एक आइडेंटिटी दी वो आदि शंकराचार्य को जाती. ऐसे आदि शंकराचार्य ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे. जैसे हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली जैसे गणेश उत्सव होता है, तो वो पहले सामूहिक नहीं था. लोकमान्य तिलक ने उसको सामूहिक किया. इसी तरीके से भगवत गीता को सामूहिक करने वाले आदि शंकराचार्य थे. इसीलिए इसी तरीके से
हमारी कुछ प्रथाएं, जैसे टेम्पल, मोस्ट ऑफ टेम्पल्स लोगों के घरों में होते थे, लेकिन उसको सामूहिक रूप दिया आदि शंकराचार्य। तो बहुत बड़ा श्रेय जो आजकल हम अपना स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, वो काफी श्रेय आदि शंकराचार्य को जाता है। अब भगवत गीता में है क्या? सबसे पहले हम सब जानते हैं कि एक कन्वर्सेशन है भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का। और ये शुरू कैसे होता है कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, कि महाभारत में जब ये कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला था और बोथ आर्मीज वेर रेडी, तो अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण को, जो उनके चैरिटियर भी थे, कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो और मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन इकट्ठा हुआ है। अब ऐसे कहा जाता है, संत लोग कहते हैं कि अगर भगवान चाहते तो उसको सीधा दुर्योधन के सामने ले जा सकते थे, पर उनको ये भगवत गीता सुनानी थी, इसलिए वो गुरु द्रोण और भीष्म के सामने ले। और जब वो भीष्म के सामने, और जब अर्जुन भीष्म को देखता है और अपने गुरु को देखता है, वहां पे ये उसको सोचने, वहां पे उसका आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। एक्चुअली ये जो परिस्थिति है, हम युद्ध के सिचुएशन में देखें तो अर्जुन की है। इसी दुविधाओं से हम भी गुजरते हैं जब हमारे ऊपर कोई एक सिचुएशन आता है और हमको आता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो हम भी उस आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते हैं। अब अर्जुन उस युद्ध की 12 साल से तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे वो भीष्म को देखता है, गुरु द्रोण को देखता है, तो उसको वो ये क्राइसिस होने लगते हैं कि मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरे इतने पूजनीय है। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। और फिर श्री कृष्ण उसको पूरी भगवत गीता सुनाते हैं कि ये तू क्या बात कर रहा है, कि जिसके जो तेरा स्वधर्म है वो तू कर। अब वहां उसका आइडेंटिटी था एज अ क्षत्रिय अर्जुन का, पर वहां पे उसको अपने रिश्तेदार दिखने लगे। हम भी क्या होता है कि हम भी अपना अगर व्यवहार देखें, कोई भी परिस्थिति हो ना, तो दूसरे को हम बहुत इजीली एडवाइस दे देते हैं। अगर वो परिस्थिति हम पर आती है तो हमको बहुत डिफिकल्ट पड़ता है कि हम क्या करें। हमारी वही परिस्थिति हो जाती है जो अर्जुन की है। अगर अगर अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो वो गीता जानने के बाद अर्जुन जान पाया कि उसको क्या करना है। अगर हम भी इसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो हम भी सोच लें कि अगर हम भी इसको जान लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो हमारे लिए ये कितना आसान हो जाएगा इस सबसे डील करना। अब टेकिंग अप यहाँ इस थॉट को एक होल्ड करते हैं, और अभी तक हम ये जो हाईएस्ट ट्रूथ पढ़ रहे हैं कुछ अपने स्टडी सर्कल मीटिंग्स में, ब्राह्मण की बात की है हमने। तो ब्राह्मण में हमारे जो वेद उपनिषद में 4 महावाक्य होते हैं। अब उन 4 महावाक्यों में पहला जो है प्रज्ञानम ब्रह्म। अब दिस इज अ डिफाइनिंग सेंटेंस, एक गुरु इसको डिक्लेयर करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस इज ब्राह्मण। हमने बहुत चर्चा की है कि ब्राह्मण इज कॉन्शियसनेस। इस विचार पे शिष्य थोड़ा कंटेम्पलेट करता है, कुछ विचार करता है। अब ये विचार करने के बाद फिर से वो गुरु के पास जब जाता है, तो गुरु उसको एक दूसरा स्टेटमेंट देते हैं। हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सब ये इसके रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। उसको दूसरा स्टेटमेंट देते हैं, तत्त्वम असि, यू आर दैट। फिर वो शिष्य जब कंटेम्पलेट करता है, तो उसका एक तीसरा, जब वो उसको एक कुछ समझ आने लगती है, तो एक तीसरा महावाक्य है जिसको हम कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्मन, सेल्फ इज ब्रह्मन। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे दैट शिष्य, दैट स्टूडेंट कैन कोरिलेट ब्रह्मन विथ एवरीवन। तो ये उसका एक तरीके से एक कन्विक्शन बैठता है कि नहीं ये सच है। और जब ये थोड़ा और वो जब उस अवस्था में जाता है, then the fourth statement is where he says अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मन। तो ये 4 अपने महावाक्य हैं। अब इस भगवत गीता को इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो बहुत संतगण इसको भगवत गीता के हमारे 18 अध्याय, बहुत संतगण इसको कैसे बताते हैं कि दिस इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ तत्वम असि। अब वो कैसे है? तत्वम असि के 3 पार्ट्स हैं, तत्व, त्वम और असि। तत् मतलब दैट सुप्रीम ट्रूथ,
त्वम मतलब जैसे कहा जाता है कि तुम, मतलब हमारे जीव की बात की है, और असि हो या उन दोनों का इंटर रिलेशनशिप। अब हम भी इसको अगर देखा जाए तो भगवत गीता के जो पहले 6 अध्याय हैं, इनको 6-6 अध्यायों में डिवाइड किया गया है, मतलब एक समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो पहले 6 चैप्टर हैं वो उस जीव के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। जहाँ कर्म योग है, ज्ञान योग है, वो त्वम के बारे में बात किया है। उसके बाद जब वो भगवान 7वें से 12वें अध्याय तक बात करते हैं, नेक्स्ट 6 में वो तत् की बात करते हैं, अपनी सुप्रीम पर्सनालिटी की ज्यादा बात करते हैं। और जो आखिरी के 6 हैं 80, वो इन दोनों के इंटर रिलेशनशिप की बात है, तत् और त्वम के इंटर रिलेशनशिप की, वो आखिरी के 6 अध्याय हैं। और इसी तरीके से जो हमें 16वां चैप्टर आखिरी में आता है, ये हमारी जीव की पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है, और वो कैसे हम उस सुप्रीम तक जा सकते हैं, इसी 16वें अध्याय में आता है। अब जैसे रश्मिन भाई ने अपने एक राइटर में भी लिखा था अभी बीच में, जो उन्होंने कल शेयर किया, और हमने देखा है कि ये निश्चय और जो वो दूसरा टर्म रश्मिन भाई यूज करते हैं, व्यवहार, हाँ, वो भगवत गीता टॉक्स अबाउट द ट्रांजैक्शंस एंड द ट्रांसीडेंटल। वो सुप्रीम की भी बात करता है और व्यवहार की भी बात करता है। और भगवत गीता में है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, सच में कहा जाए तो भगवत गीता में हम इसका पहला और आखिरी श्लोक देख लेना, उसमें ही आ जाता है कि भगवत गीता में क्या है। तो भगवत गीता का पहला श्लोक शुरू होता है जब धृतराष्ट्र से, कि धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अब इसको इसको देखें, धर्म क्षेत्रे, तो पहला वर्ड कौन सा है, धर्म। भगवत गीता का पहला वर्ड हुआ धर्म। अब लास्ट श्लोक जाने से पहले थोड़ा इस श्लोक के बारे में बात कर लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं, समवेता युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हमारे सारे प्रॉब्लम्स की जड़ यही है, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। वो पांडु के पुत्र भी उनके ही पुत्र थे, उनके ही रिलेटिव्स थे, और उन्होंने उनको अपना नहीं देखा, कोई गैर देखा। हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर किसी को गैर की नजर से देखते हैं, यही इसका प्रॉब्लम का हमारा जड़ है। तो ये इसका इनिशियल। अब आखिरी श्लोक में हम जाएं, जो संजय कंक्लूड करते हैं भगवत गीता को, जब वो कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अब पहला वर्ड था धर्म और आखिरी वर्ड है मम। तो भगवत गीता में ऐसा कहते हैं कि मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, ये भगवत गीता में दिया गया है। और जस्ट एक जरा सा एक आखिरी श्लोक पे अगर हम जाएं, कि ये जो इतना सुंदर श्लोक है ये लास्ट का, अगर हमको पूरे सक्सेस के ऊपर कुछ करना हो ना, तो हम ये एक श्लोक, लास्ट आखिरी श्लोक हम अपने जीवन में उतार दें, तो पूरा सक्सेस का रहस्य उसमें है। कि जहाँ कहते हैं कि जहाँ भगवान कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहीं श्री है, वहीं वो आपका फेम है, वहीं आपकी नीति है, और वहां पे आपको सब मिलेगा। तो ये दो चीजें, अब हम उस डिटेल में नहीं जाते कि कृष्ण का मतलब क्या होता है और अर्जुन का मतलब क्या होता है, तो वो स्पेसिफिक हम उसको एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां नहीं है, किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है, पर वो सक्सेस का रहस्य है कि हम यही जान ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, और जो हम सक्सेस चाहते हैं हमको मिल जाए। दूसरा, भगवत गीता क्यों हमको चाहिए, इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं और उसके साथ एक बुक मिलती है, उस बुक को हम मैनुअल कहते हैं। अब दो चीजें हैं, अगर आपको मैनुअल पढ़ के उस डिवाइस को यूज कीजिए, और मैं बिना मैनुअल पढ़े उस डिवाइस को यूज करूं, तो कौन बेहतर यूज करेगा। नेचुरली जिसने वो मैनुअल पढ़ा है वो ज्यादा उसको अच्छी तरह यूज करेगा। इसीलिए कहते हैं कि भगवत गीता इज अ मैनुअल ऑफ लाइफ। हमको जीवन जीना कैसे है, ये हमको भगवत गीता सिखाती है।
और दूसरा भगवत गीता क्यों जरूरी है? अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अलग अलग फील्ड से हैं, अब कोई सीए है, कोई दूसरे प्रोफेशन से है, हर कोई तो सीए नहीं है, ये बात तो हो गई। हर कोई जो समझो कोई इंजीनियर है तो हर कोई तो इंजीनियर नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो बिना सीए किए भी अच्छी तरह जी सकते हैं, कोई बिना इंजीनियरिंग के जी सकते हैं। हर नॉलेज तो जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो नॉलेज है यू कैन नॉट डू विदाउट। और अगर फॉर माइन भी लीजिए कि आप उसके बिना कर सकते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से भी देखें, अगर मैं इसको जानता हूं तो मैं जिस प्रोफेशन में हूं उसको और अच्छी तरह उसमें मैं कर सकता हूं। ये हमको एक एडवांटेज मिल जाता है भगवत गीता में। और जैसे बहुत सारी इसमें कही बातें कही जाती है कि दिस इज द की टू हैप्पीनेस, की टू सक्सेस, इट शोज द पाथ ऑफ गॉड। और एक बहुत सुंदर चीज है, आप में से किसी ने एक हॉलीवुड मूवी है द लेजेंड ऑफ बेगर वेंस, किसी ने देखी है द लेजेंड ऑफ बेगर वेंस? नहीं, ठीक। वो मूवी जो है ना, एक गोल्फ के गेम पे है, गोल्फ है, और वहां उस द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मूवी एक गोल्फर है जो निराश हो चुका है, हताश हो चुका है, और वो मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करना चाहिए जीवन में। तो उसको एक दिन एक कैडी मिलता है। कैडी मतलब वो जो उनका सामान वगैरह ले जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, गोल्फर के साथ। तो वो बहुत सुंदर एक स्टेटमेंट उसको देता है। उस कैरेक्टर का नाम है उस मूवी में रुनल्फ रुनल्फ जूनर, और वो जो कैडी है वो है बेगर वेंस। अब वो उसको एक स्टेटमेंट देता है कि देयर इज एग्जैक्ट वर्ड्स तो मैं बताऊं अगर आपको, देयर इज अ परफेक्ट शॉट वेटिंग फॉर यू, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट मूव योरसेल्फ आउट ऑफ द वे। अब ये भगवत गीता का सार है एक तरीके से। एक कैसे, सबसे पहले तो गोल्फ में कितने होल्स होते हैं मैं नहीं जानता था, लेकिन थोड़ा जाना मैंने जब पढ़ा तो गोल्फ में कितने होल्स होते हैं? 18। भगवत गीता में 18 अध्याय। और जो प्रोटैगनिस्ट का नाम है इस मूवी में, एक्टर का, उसका नाम है रुनोल्फ जूनर। अगर हम उसको पढ़े, उसका फर्स्ट नेम का सिर्फ फर्स्ट लेटर लें और उसके पीछे के नाम से जोड़ दें तो क्या बनता है? अर्जुन। और जो जो उसका कैडी है उसका नाम है बेगर वेंस, BAGGER VANCE। हाउ डू अमेरिकन प्रोनाउंस भगवान? भगवान। सो ये पूरी मूवी उस थीम के साथ बनाई गई थी कि जहां पे वो कैडी एक स्टेटमेंट में उसको बोलते हैं कि देयर इज अ परफेक्ट शॉट वेटिंग फॉर यू, जस्ट कीप योरसेल्फ मूव योरसेल्फ आउट ऑफ द वे। हम भी अगर अपने जीवन में अपने आप को मतलब उस सेल्फिशनेस को अगर हटा दें तो हमारे लिए भी वो एक परफेक्ट शॉट देयर इज वेटिंग फॉर अस। तो ये एक खूबसूरती है भगवत गीता की। अब इस बैकग्राउंड के साथ हमको भगवत गीता कितनी पढ़नी चाहिए? सबसे पहले तो एक थॉट तो ये है कि अगर एक बार आप शुरू कर लो तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप इसका एसेंस समझने लगेंगे तो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कितनी पढ़नी है तो इसका एक सिंपल स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो भज गोविंदम में शंकराचार्य इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं भगवत गीता किंचित धीता, अ लिटिल बिट ऑफ भगवत गीता इन योर लाइफ दैट विल चेंज एवरीथिंग। वो आगे भी कहते हैं भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता। तो मतलब लिटिल बिट ऑफ भगवत गीता, लिटिल बिट ऑफ होली वाटर ऑफ गैंजेस, वो दूसरे मतलब उस कॉन्टेक्स्ट भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा गया है। तो अगर हम वो जीवन में उतार लेंगे तो नेचुरली हमको कोई परेशानी इस लाइफ में नहीं होगी। तो वो ऐसा नहीं कहते कि आप पूरे सब श्लोक याद कर लो, उसको बाय हार्ट कर लो, वो नहीं। आप थोड़ा सा पढ़ लो, जीवन में उतार लो, और फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस बैकग्राउंड के साथ वी कम टू द 16th चैप्टर। अब 16th चैप्टर क्या है कि हमारे जीव के बारे में बात करता है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही वाज अ मास्टर टीचर, कि उनके जैसा कोई टीचर नहीं था। वो कैसे कि जब उन्होंने 15वां अध्याय बताया, 15वां अध्याय, मैं अगर अपनी बात करूं
मुझे सबसे डिफिकल्ट 15 चैप्टर लगता है, क्योंकि उसमें हाईएस्ट उपनिषद की बात की गई, और उनको जो भी हम जो से ब्रह्मांड या उस तरीके से हम बात कर चुके हैं वो उस 15 चैप्टर में। बट एज ही वाज अ मास्टर टीचर, वो कहते हैं ना कि वो स्टूडेंट का कंसंट्रेशन पकड़ने के लिए एक हल्का फुल्का चैप्टर 16 चैप्टर के नाम पे उन्होंने दे दिया, जैसे हमारा वो अटेंशन रख सके। जैसे नहीं होता कि बहुत अच्छा स्पीकर होता है तो बीच में एक बहुत हैवी टॉपिक के बाद एक थोड़ा जोक ले आता है, इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण 16 चैप्टर में जीव के बारे में बात करते हैं, हमारे बारे में बात करते हैं, और वो कैटेगराइज करते हैं, जैसे रश्मिन भाई ने इंट्रोडक्शन में कहा, इस जीव की क्वालिटीज के बारे में, कि कुछ अच्छी क्वालिटीज, कुछ बुरी क्वालिटीज। उन्होंने मतलब वो डिवाइन क्वालिटीज कहते हैं या डेमोनिक क्वालिटीज कहते हैं। दैवी संपत्ति, जैसे द टर्म दैट इज बीन यूज्ड हियर इज दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। वो संपत्ति इज अ क्वालिटी। अब इस पूरे 16th चैप्टर को हम अगर डिवाइड कर लें तो इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। 1st to 6th, जो पहले 6 हैं, वो भगवान ने डिस्क्राइब किया है क्वालिटीज, वो डिवाइन एंड डेमोनिक कौन सी क्वालिटीज होती है। फिर 7th से लेके 15, 7 से लेके 15 तक, जो ये जिनका डेमोनिक मतलब जो आसुरी क्वालिटीज वाले लोग होते हैं, उनका कंडक्ट कैसे होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, वो 7 से 15 में है। 16 से 21 में बताते हैं कि ये डेमोनिक क्वालिटी वाले लोग, ये जो जीव हैं, वो कैसे उनका पतन होता है, और या द टर्म दैट हैज बीन यूज्ड, कैसे वो नर्क में जाते हैं। और 22 से 24 में कैसे कि डिवाइन वालों का उद्धार होता है। ये इसका चैप्टर का एक समरी है। अब आज के जमाने में अगर देखें हम, तो ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिवली कोई बहुत अच्छा है या एक्सक्लूसिवली बहुत खराब। ऐसा पहले जमाने में होता होगा, हमको पता नहीं है, लेकिन हम आज में मतलब किसी और की बात ही क्यों करें, मैं अपनी बात करूं या हम अपने अपने एक्सपीरियंस से बात करें, हम में कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। अब इसको हम कैसे देखें, सबसे पहले इस क्वालिटीज में जाने से पहले इस पे जरा सा एक थोड़ा चर्चा कर लें। इसको हम कैसे देखें कि किसी में अच्छा ही क्वालिटी है तो वो कैसे होगा, तो वो कहाँ जाएगा जिसमें थोड़ी बुराई भी है। तो इसी का उत्तर इनफैक्ट भगवान 6ठे अध्याय में दे चुके हैं, कि जहां पे वो बहुत फेमस श्लोक है भगवद गीता का, जहां वो कहते हैं कि उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानम अवसाधये आत्मैवयात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अब ये कैसे कहते हैं कि आप अपने आप से अपने आप को उठाओ, लिफ्ट योरसेल्फ बाय योरसेल्फ। ये मन की अवस्था की बात की गई है, और अपने आप को नीचा मत करो, क्योंकि आप खुद ही सबसे अपने आप के बहुत अच्छे दोस्त हो, सबसे अच्छे मित्र हो, और आप स्वयं ही अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन। अब ये इस क्वालिटीज के कॉन्टेक्स्ट में हम कैसा देखें, एक सिंपल हम अपने निजी अनुभव जो डेली हमारे जो एक्सपीरियंस है उससे बात करते हैं। हम सपोज दोनों क्वालिटीज के साथ ये दिस इज द स्टेज, सपोज हम ऐसा गिन ले कि दिस इज आवर स्टेज, मेरा पोजीशन ये है आज की तारीख, तो मेरे में अच्छी क्वालिटी भी है, बुरी क्वालिटी भी है। अब एक सिंपल एग्जांपल लूं मैं, हम ये क्वालिटीज में नहीं जाते, लेकिन हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में देखें कि एक थॉट सुबह को आया कि मुझे सुबह उठ के वॉक करना चाहिए। बुद्धि बोलती है मुझे वॉक पे जाना है, ठंड में मन बोलता है रजाई ओढ़ के सो जाओ। अब एक बात यह हुआ कि अगर मैंने बुद्धि की बात मान ली, अच्छी काम किया, आई गो हियर। अगर मैंने मन की बात की, आई गो हियर। सिमिलरली सपोज ये मेरा एक स्टेप था, उसी दिन ब्रेकफास्ट में एक नाश्ते में गुलाब जामुन आया, डॉक्टर ने कहा है मत खाना, मन कहता है खा ले, बुद्धि कहती है मत खा, मैं खा लेता हूं, एक स्टेप और नीचे गए। उसी उद्धरेद आत्मानत आत्मानम। अब अपने आप को अपने आप से वो कीजिए। अब रिवर्स, अब ये चीज हर जगह लागू होगी, हर एक्सपीरियंस में ये लागू एप्लीकेबल होगा। मेरे पास चॉइस है, मैं क्या करूं, अब मैं उस चॉइस को कैसे एक्सरसाइज करता हूं वो मेरे हाथ में है। सिमिलरली इसी एग्जांपल को हम उल्टा करके देखें, सुबह मैं वॉक पे जाता हूं, आई हैव रीजन फ्रॉम हियर टू हियर,
जब दूसरा वन ब्रेकफास्ट पे आई एम एक्सरसाइजिंग माय कंस्ट्रेंट, देन अगेन आई राइज अप। तो बात यही है कि मैं या ऊपर उठता जाता हूँ या नीचे होता जाता हूँ। यही हमारा कॉम्बिनेशन है डिवाइन और डेमोनिक क्वालिटीज का। बुद्धि कहती है करप्शन मत कर, जस्ट एन एग्जाम्पल। मन कहता है पैसा मिलेगा, आई फॉल डाउन हियर। मन कहता है कि कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे आने चाहिए। बुद्धि कहती है रिमेन ऑनेस्ट, आई फॉल डाउन, नहीं मानता। तो यही ऊपर नीचे हम होते रहते हैं, और यही इन क्वालिटीज का खेल है कि हम कहाँ से कहाँ शुरू करते हैं और कहाँ खत्म होते हैं, ये सब हमारे हाथ में है। तो ये पूरा इसका वो है। अब जैसे क्वालिटीज हैं, जो जब डिवाइन क्वालिटीज की जब भगवान ने बात की है तो 26 है, और जो डेमोनिक आसुरी जो क्वालिटीज बात की है वो 6 हैं। अब देखा जाए तो 26 की 26 है। बहुत ये हमने मतलब संत जनों से ही सुना है। 26 की 26 हम में होना जरूरी नहीं है, पॉसिबल है, पर वो कहते हैं एक से तो शुरू करो, बाकी 25 अपने आप आएंगी। पर अगर आपने डेमोनिक शुरू कर दी तो वो तो 26 तो आने वाली नहीं, और ऐड वो जो डेमोनिक है और ऐड होती जाएंगी। तो यही हमारे हाथ में है कि हम यहाँ से ऊपर जाते हैं कि नीचे जाते हैं, ये सब हमारे हाथ में है, हम इसको कैसे देखते हैं। अब इसी से हम वी गेट इनटू द चैप्टर। हमारे पास 1 घंटा है अभी, वी गेट इनटू द चैप्टर। हम कोशिश करते हैं पहले 3 श्लोकों में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक क्वालिटी थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके बाद श्लोक ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे मैंने कहा था कि आप सबका परमिशन हो कि हम इसको चैंट भी करें। चैंट इसलिए करें क्योंकि जब उसके बाद हम पढ़ते हैं ना तो उसका अलग ही आनंद आता है। अब एक श्लोक के 4 चरण होते हैं। अब हर श्लोक को 4 चरण में डिवाइड किया गया है। तो व्हाट वी कैन डू इज, आई रीड, एक एक चरण करके मैं पढ़ूंगा, फिर आप उसको रिपीट कीजिए, और वो 4 चरण पूरे हो जाएं, फिर उसके बाद हम पूरा श्लोक दोबारा साथ में करें। इज दैट ओके? कैन वी डू दैट? यस प्लीज, यस गो अहेड। तो हमारा पहला श्लोक है 16 चैप्टर का। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, अभयं सत्त्व संशुद्धिः, अभयं सत्त्व संशुद्धिः, ज्ञान योग व्यवस्थितिः, ज्ञान योग व्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञश्च, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। साथ में श्री भगवान उवाच, अभयं अभयं सत्त्व सत्त्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। आर्जवम्। अब यहाँ पे भगवान सीधा क्वालिटी स्टार्ट करते हैं। पहले उन्होंने श्लोक में करीब 10-12 क्वालिटीज हैं, 13 सीधी क्वालिटीज ही डिफाइन की गई। सबसे पहली जो क्वालिटी उन्होंने बताई, पहली जो 26 क्वालिटीज हैं वो दैवी संपत्ति है, डिवाइन क्वालिटीज। सबसे पहली जो क्वालिटी उन्होंने बताई है वो है अभयम, फियरलेसनेस, किसी बात का डर नहीं। ये कोई लापरवाही नहीं है, पर ये किसी चीज का डर नहीं। अब कोई विचार करे कि सबसे पहला उन्होंने अभयम ही क्यों रखा, कुछ भी रख सकते थे। अब व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ अभयम, मतलब यानी तो दूसरे तरीके से व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ फियर, हमको डर किससे क्यों लगता है, उसका कारण क्या है? इनसिक्योरिटी, यस, हाँ। और दूसरे एक ये बिल्कुल सही है, इनसिक्योरिटी। और इसको और भी देखा जाए ना, द रूट कॉज ऑफ फियर इज इग्नोरेंस। या मेरे को नॉलेज नहीं है करेक्ट, तो मुझे डर लगता है। अब इसको हम विद्या, उसको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हम वो वेदांत में पढ़ते थे कि आवरण और विक्षेप,
नॉन एप्रीहेंशन और मिस एप्रीहेंशन का उस जो फेमस एग्जांपल है कि मैं रस्सी न देख के सांप देखता हूँ। करेक्ट। अब जब रस्सी है और उसमें मैं सांप देखूंगा तो नेचुरली मैं सांप से डरूंगा, क्योंकि मैं सत्य को तो पहचानता ही नहीं। इसी तरीके से जब हमें टोटालिटी की बात करूं कि वो जो नॉलेज में कि एवरीथिंग इज नथिंग बट ब्रह्मन, वो एक ही है, तो मैं अगर मैं किसी चीज को देखूंगा ब्रह्मन के रूप में तो मैं दूसरे को देखूंगा ही नहीं। डर कब लगता है? जब दो होते हैं। एक होता है तो कभी डर नहीं लगता। हम अगर बचपन की भी बात करें, मैं अपनी बात करूं, अंधेरे से डर लगता है। एक्चुअली अंधेरे से डर नहीं लगता, डर तब लगता है कि अंधेरे में कोई और भी है, इसीलिए ज्यादा डर लगता है। लेकिन एक बार मुझे ये नॉलेज आ गया कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो नेचुरली वो डर चला जाता है। तो सबसे पहली जो क्वालिटी भगवान ने बताई कि ये फियरलेसनेस, कि किसी में वो डर नहीं। नेक्स्ट क्वालिटी नंबर 2 भगवान बताते हैं। रश्मिन भाई, ये क्वालिटीज हम डिस्कस कर सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ, जरूर करनी चाहिए, बराबर है। सेकंड क्वालिटी है एंड एक मिनट अशोक भाई, यू हाँ, आर द बॉस, हाँ, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डिस्कस, प्लीज गो अहेड। थैंक यू रश्मि। सेकंड क्वालिटी भगवान बताते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ही। सत्व संशुद्धि मतलब कंप्लीट प्योरिटी। अब कंप्लीट प्योरिटी ये जो बात की गई है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ माइंड। मेरा माइंड कितना प्योर है, और मैं माइंड प्योर कब रख सकता हूं? सबसे इंपॉर्टेंट, जब मेरे माइंड में एजिटेशंस नहीं है। सिर्फ मैं इमोशन से ड्रिवन होता हूं ना, तो मेरे माइंड में एजिटेशंस होती है। लेकिन मैं सोच विचार के अपनी बुद्धि का प्रयोग विवेक के साथ कोई भी चीज करता हूं तो एजिटेशंस कम होती हैं। जहां मैं सेल्फिश नहीं होता, मैं दूसरे के हित की बात करता हूं, तो माइंड में एजिटेशंस नहीं होते। मेरे जब ऑनेस्ट इंटेंशंस होते हैं तो माइंड में एजिटेशंस नहीं होते। लेकिन जहां पे भी स्वार्थ होता है, कहीं से भी कुछ मुझे छीन लेना है, वहां एजिटेशंस माइंड में आते हैं। तो सबसे बात यही है कि सेकंड क्वालिटी इज कंप्लीट प्योरिटी। थर्ड क्वालिटी ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। इसको अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो स्टेडफास्टनेस इन नॉलेज, वो दृढ़ हैं नॉलेज के। अब योग का जो वर्ड है ना, योग, सॉरी अशोक भाई आप म्यूट पे चले गए। हाँ हाँ हाँ, ओके, डन, आप करेक्ट। हाँ, बस बराबर, सॉरी। तो योग का जो मतलब है वो युज से आता है, और वो युज का मतलब होता है जुड़ना। और जब ये क्वालिटी की बात, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, मतलब हमारी वो तत्परता कि उस ज्ञान से जुड़े रहने की जो तत्परता की बात है, वो है ज्ञान योग व्यवस्थिति। हमारे जो प्लेटफॉर्म है जो रश्मिन भाई ने क्रिएट किया है हमारे लिए, फिलोसॉफी स्टडी सर्कल ग्रुप, दिस इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल वेयर वी मीट, और हम ये जुड़े हुए हैं इस ज्ञान के लिए, इस माध्यम से। सो दिस इज द थर्ड क्वालिटी। जो डिवाइन आदमी है वो हमेशा ज्ञान से जुड़े रहने की बात करता है। चौथा इंपॉर्टेंट, हम सब जानते हैं दानम, चैरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम दान कब करते हैं या कौन दान करता है? अशोक भाई, दान तब करते हैं मैं सबको when म्यूट there is करके sense रखा of है। gratitude. सॉरी अशोक भाई, सबको म्यूट करके हाँ, रखा है क्योंकि नहीं तो डिस्टरबेंस आता है, yes, तो disturbance आपको होता है, शायद I रिस्पॉन्स understood। नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, हाँ। तो हम दान, जब when there is a sense of abundance, कि मुझे जो है भगवान ने इतना दिया है, तब मैं सबसे पहले उसको दान के बारे में सोचता हूँ। दूसरा, when there is sense of gratitude, कि नेचुरली कि मतलब वो ग्रेटिट्यूड भी उसी से आता है। थैंक्स गिविंग तभी पॉसिबल है जब मैं वो अबंडेंस की फीलिंग कर रहा हूँ। और कुछ लोग जो होते हैं बहाना बनाते हैं कि मेरे पास तो इतना है ही नहीं, तो मैं दूं कैसे, मेरे पास, आई एम नॉट रिच टू गिव डोनेशंस, ऐसा भी स्टेटमेंट्स आते हैं ये। और देखा जाए ना तो ये रिच और पुअर की बहुत अच्छी परिभाषा है।
जो हमको समझनी चाहिए कि कौन रिच है, मतलब कौन अमीर है और कौन गरीब है। इसको अगर हम देखें ना, हमारा वेदांत, हम जो आज की तारीख में देखते हैं उसका जो डेफिनेशन है, जिसके पास बहुत पैसा है वो अमीर है, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है, ये आज के कॉन्टेक्स्ट में दिस इज हाफ द डेफिनेशन, ये आधी है, पूरी नहीं है। हमारा वेदांत, हमारे हमारे शास्त्र, हमारे संतगण इसकी पूरी परिभाषा देते हैं कि अमीर कौन है। उनका डेफिनेशन ये है कि अगर मेरी इच्छाएं मेरी आय से ज्यादा हैं तो मैं गरीब हूं, अगर मेरी इच्छाएं मेरी आय से कम है तो मैं अमीर हूं। मेरी इनकम 2 लाख रुपए की होगी और मुझे 50 लाख की गाड़ी खरीदनी है तो मैं जिंदगी भर गरीबी रहने वाला। मैं कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं किसी की मदद करूं, क्योंकि मैं मेरे मेरे अपने लिए ही पैसे कम पड़ रहे हैं। तो ये एक दान के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मुझे लगा कि, क्योंकि मैंने कहीं सुना था, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी और इसलिए मैंने शेयर की। और दान भी भगवान चौथे अध्याय में एक कैटेगराइजेशन देते हैं 4th चैप्टर में, कि 4 तरीके के दान है और उसको उन्होंने उस कैटेगरी में भी रखा है कि सबसे ऊंचा कौन सा और सबसे निम्न कौन सा। और हम जो जिसको बहुत अच्छा मानते हैं आजकल, जैसे कि भाई थोड़ा सा पैसा देके भी लोग अपना कॉलर ऊंचा करते हैं, भगवान उसको सबसे निम्न स्तर का मानते हैं। वो कहते हैं कि मतलब जो द्रव्य देता है, जो मटेरियल देता है, दैट इज 1। उससे ऊंचा जो है ना, वो अपना तप जो देता है, जो फिजिकल सेवा देता है आदमी, वो 2nd। तीसरा, जब अपनी फीलिंग्स शेयर करता है कोई, कि कोई परेशानी में है और मैं उसके साथ जाके खड़ा हूं और ठीक है उसको मैं सहानुभूति, वो उससे और ऊंचा आता है। और भगवान कहते हैं जो ये स्टडी करते हैं और इसको स्प्रेड करते हैं, इस ज्ञान को, वो जो स्प्रेड करने की जो बात है, ये जो दान है 4th कैटेगरी में आता है। कोई सोचेगा ये नॉलेज स्प्रेड करने का 4th कैटेगरी में क्यों आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा कि आएगा ही। तो अगर मैं ये नॉलेज स्प्रेड करता हूँ कि दान इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक दाता से मैं और कितने दाता क्रिएट कर सकता हूँ इस नॉलेज से, कि आपको दान करना चाहिए, ये भी तो नॉलेज है जो बहुत जने नहीं जानते। तो इसीलिए जो ये दैवी संपत्ति में ये इस दान को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी गिना गया है। फिफ्थ क्वालिटी इज दमः, सेल्फ रिस्ट्रेन, कंट्रोल ऑफ सेंसेस। ये 5वीं क्वालिटी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी। हर कोई भी हम शास्त्र पढ़ेंगे ना, तो वो दमा सबसे पहले का होगा कि आपका सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए। और इसके बारे में भगवान शंकराचार्य अपने विवेक चूड़ामणि में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं। हमारे 5 इंद्रियां हैं, ये 5 सेंसेस, सबको 5 सेंसेस हैं। और शंकराचार्य, मैंने शायद मुझे याद है मैंने ग्रुप में एक बार लिखा था, लेकिन ये इस दमा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि उन्होंने एक एक जानवर का, एक एक एनिमल का एक एग्जाम्पल दिया है कि उस व्यक्ति की एक एक सेंस पे, एक एक इंद्रिय पे उसका कंट्रोल नहीं है और उसकी वजह से उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। वो कैसे एग्जाम्पल देते हैं कि हाथी का एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले उसका टच पे कंट्रोल नहीं है। जब हाथी को ट्रैप किया जाता है तो हथनी को नीचे रखा जाता है, पुराने जमाने में ऐसा होता था, और वो उसके टच की वजह से वो हाथी उस ट्रैप में फंसता था। 2nd, हनी बी का अपनी सुगंध, नाक पे कंट्रोल नहीं है। जैसे ही फूल देखते हैं इट जम्प्स इनटू दैट और अल्टीमेटली उसकी लाइफ उसकी वजह से जाती है। तीसरा एग्जांपल देते हैं मौत का, पतंगा। जब वो आग देखता है तो उसका आंखों पे कंट्रोल नहीं है, उस आंख को देखने की शक्ति में कंट्रोल, उसका सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, एंड इट जम्प्स इनटू द फायर और वो मर जाता है। चौथा जब एग्जांपल देते हैं वो डियर का, विवेक चूड़ामणि में एग्जांपल्स हैं। डियर का एग्जांपल देते हैं, जब उसको ट्रैप किया जाता है, उसको फंसाया जाता है, तो अलग अलग आवाजें निकाली जाती हैं। उन आवाज की वजह से उसका सुनने पे कंट्रोल नहीं है और वो अपनी जान खो देता है। लास्ट वो एग्जांपल देते हैं मछली का अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं है।
वो पूरा दिन ऐसा ऐसा करती रहती है और उसी की वजह से वो मरती है। ये बताने के बाद कि ये एक एक एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि मैं दे रहा हूं, और जिनका एक एक सेंस पे कंट्रोल नहीं है। आप ह्यूमन भी, आप अपने बारे में सोचिए कि आपका पांचों में से एक पे भी नहीं है। तो आपकी हालत क्या होगी। तो ये विवेक चूड़ामणि में, इसलिए सेंस कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर जगह, जैसे वो गुलाब जामुन वाला एग्जांपल देखिए कि हम कितना अपने आप को कंट्रोल सकते हैं। भगवत गीता कभी भी ऐसा नहीं कहती, कहीं भी ये नहीं कहती कि आपको खाना है तो न खाइए। प्लीज, वो भगवत गीता का ये इंटेंशन कहीं पे भी नहीं है। वो कहते हैं बाय ऑल मीन्स एंजॉय, बट डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दिस सेंसेस। अब जैसे एग्जांपल, मैं बहुत बार ये एग्जांपल, मतलब जब अपने फ्रेंड सर्कल में होता हूँ तो मतलब वो बात करता हूँ कि हमने कोई अच्छी डिश खाई, और मैं तो यहाँ अहमदाबाद में बैठा हूँ तो वो फाफड़ा का ही एग्जांपल देता हूँ। वो फाफड़ा खाने के बाद वो 4 महीने तक वो फाफड़ा चलता है। वो वहां का फाफड़ा बहुत अच्छा था, उधर का फाफड़ा बहुत अच्छा था। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस व्हेन समटाइम्स कहीं और से फाफड़ा आता है तो हम पुराने को याद करते हैं, अभी वाले को वी डोंट रिलिश। सो तो भगवान और शंकराचार्य जी यही समझाते हैं कि जो हो गया हो गया, अब आगे बढ़ो। वो खाने के लिए मना नहीं करते, वो कहते हैं कि अपने सेंसेस पे कंट्रोल कीजिए। ये एक बात हुई। नेक्स्ट क्वालिटी इज यज्ञ। यज्ञ, अब पुराने जमाने में यज्ञ होते थे, हवन होते थे। अगर हम उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, और रश्मिन भाई ने बहुत सुंदर बीच में ग्रुप लिखा था, इज डूइंग समथिंग विदाउट योर सेल्फिश इंटरेस्ट। वो यज्ञ आज की परिभाषा में वो यज्ञ है। और स्वामी चिन्मयानंद जी ने इसको एक बहुत सुंदर नाम दिया। उन्होंने कहा इट इज अ कोऑपरेटिव एंडेवर। यज्ञ में क्या होता था कि कुछ लोग साथ आते हैं, एक जगह बैठते हैं और अपनी आहुति देते हैं। हम कोई भी काम करते हैं जहां मैं अपनी सेल्फिशनेस को मिटा देता हूं, हटा देता हूं, उसके बाद हम साथ में उस अच्छे काम के लिए इकट्ठे होते हैं। आज की तारीख में वो यज्ञ है, वो यज्ञ से कम नहीं है। और जो ये इस यज्ञ की भावना से, इस सेक्रीफाइस की भावना से काम करता है, वो बहुत आगे जाता है। ये मतलब मैं नहीं कहता, शायद चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने यज्ञ से की। अब वो क्या कहते हैं कि सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्थम एष वोस्तिष्ठ कामधु। वो भगवान कहते हैं कि अगर यज्ञ के साथ आप रहोगे और कोई भी कार्य यज्ञ के स्पिरिट से करोगे तो आपको जो फल मिलेगा वो कामधेनु होगा। अब कामधेनु इज अ विश फुलफिलिंग काउ। तो ये, इससे मतलब सुंदर कोई चीज हो ही नहीं सकती। अगर हम यज्ञ अपने उसमें स्पिरिट ले आते हैं तो वही हमारे लिए कामधेनु है, जैसे चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है। नेक्स्ट है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। खुद पढ़ते रहें और इनका अध्ययन करते रहें। दैट इज द क्वालिटी। अब उसमें डिटेल में ज्यादा नहीं जाने की बात है। नेक्स्ट इज तपह, ऑस्टेरिटी। 8th क्वालिटी इज तपह। अब तपह क्या होता है? अब तपह हम कभी कभी हम उसका गलत मीनिंग, अपने आप को टॉर्चर करना इज नॉट तपस। तपस इज अ सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। हम उस डिसिप्लिन से जीते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कि नहीं खाना, अपने आप को मतलब नोचना, बाल नोचना, ये तपस नहीं। नो डाउट वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो करते होंगे वो उनके हिसाब से सही होगा। अगर हम आज की तारीख अपनी बात करें, इस संसार में अपने जब हैं व्यवहारिक दृष्टि से, तो इट्स अ सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। और इसी तरीके से वो ब्रह्मचार्य जो जीवन है उसमें तपस का बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। और इसका इम्पोर्टेंट रीजन क्यों है? तपस में क्या होता है कि मैं, मेरी एनर्जी अनवांटेड जगहों पे नहीं जाती। अगर मैं डिसिप्लिन लाइफ जीता हूं तो आई कैन कंस्ट्रेन माय एनर्जी। मैं उसको एज अ रिजर्व रख सकता हूं और जहां मुझे जरूरत है मैं उसको यूज कर सकता हूं। और आज के जमाने में देखा जाए कि आपसे आज की तारीख में सबसे बड़ा तपस होगा तो मोबाइल फोन को कम देखना विल बी अ बिगेस्ट तपस। क्योंकि जितनी एनर्जी और फोकस उसमें जाता है वो शायद किसी और में नहीं जाता। तो ये हुआ तपस, इट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड डायरेक्टिंग इट द हायर आइडियल। नेक्स्ट इज आर्जवम, अपराइटनेस। अपराइटनेस कैसे होगा? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कैसे होगा?
जब मैं सत्य पर चलता हूं, when I am true, then I'll be upright. जब मैं ये खुद ही डामाडोल होता रहूंगा तो मैं सत्य पे नहीं रह सकता. आई कैन नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कब रहूंगा? जब मैं ऑनेस्ट हूं, मैं सत्य पे चलता हूं, मैं कन्विक्शन से जीता हूं, नॉट बाय कन्वीनियंस. आई लिव बाय कन्विक्शन, नॉट बाय कन्वीनियंस. आज के जमाने में बहुत इजी है कि कन्वीनियंस की राह पे चले गए, तो तभी ये आर्जव अपराइटनेस तभी हो जाएगी. तो ये 9 क्वालिटीज हुई पहले अध्याय में, तो पहले श्लोक में. नेक्स्ट वी कम टू द सेकंड श्लोक. We chant together. We chant with charans. अहिंसा सत्यम क्रोधः अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् दया भूतेष्वलोलुप्तम् मार्दवम् हीरचापलम् मार्दवम् हीरचापलम् अहिंसा सत्यम क्रोधः अहिंसा शान्तिरपैशुनम् दया दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम्. अब भगवान कंटिन्यू करते हैं. अब पहली जो 2 क्वालिटी और कहते हैं, अहिंसा और सत्य. और मैंने रश्मिन भाई को कहा था कि ये 2 क्वालिटी आप हमको समझाएंगे, क्योंकि काफी हद तक मैं अगर अपनी बात करूं तो हम कुछ हद तक बातें कर लेते हैं. हमारे साथ रश्मिन भाई हैं जो इस बात को जीते हैं. तो रश्मिन भाई, मैं तो कहूंगा कि अहिंसा और सत्य आप समझाइए प्लीज. नहीं अशोक भाई, मैं डिस्कस करूंगा, मगर पहले आप अपने विचार भी बता दीजिए, फिर मैं अपना विचार बताता हूँ. ठीक 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 है. ओके. अब अहिंसा अगर हम देखें तो अहिंसा इज नॉट फिजिकल. इट्स नॉट जस्ट फिजिकल. मेरे विचार में, मेरी वाणी में, मतलब मेरे थॉट में, वाणी में भी और कर्म में भी मैं किसी का अगर बुरा नहीं करता, वह अहिंसा है. कभी कभी क्या होता है कि हम अहिंसा दिखाते तो हैं, लेकिन मन में तो किसी के लिए कितना बुरा बोलते हैं. वो मेरे हिसाब से वो अहिंसा नहीं है. किसी को भी ऑफेंड नहीं करना, वो अहिंसा है. फिर वो थॉट के थ्रू हो, वाणी के थ्रू हो, या कर्म के थ्रू, ये अहिंसा है. और ट्रुथ है. ट्रुथ जैसे मैंने कहा, टू लिव अप टू योर इनर कॉन्शियंस. जो सत्य है उसके ऊपर कन्विक्शन से जीना, कन्वीनियंस से नहीं, यह सत्य है. ये मेरा विचार है. रश्मिन भाई. एक्चुअली ये मैं तो सबसे ज्यादा महत्व सत्य को देता हूँ, इतने ऊपर जो भी दिए गुण. और दूसरा है अहिंसा या तो प्रेम. तो मैं पहले सत्य के ऊपर बोलता हूँ. एक सत्य शब्द इतना बड़ा है कि उसके ऊपर तो पूरा 1 घंटा खाली सत्य के शब्द के ऊपर हम बोल सकते हैं. सत्य क्या है तो किसको पता है? हम सब मानते हैं कि मुझे सत्य पता है, मगर यहाँ गीता की कमेंट्री में स्वामी जी ने अच्छी सी डेफिनेशन दी है. और डेफिनेशन उन्होंने ऐसी दी है कि जो मुझे समझ में आता है, मैं जो मेरे हृदय से मानता हूँ, वही मैं सबको सुनाऊं. और इस तरह से सुनाऊं कि जिसमें मेरे दिल में किसी के नुकसान की भावना नहीं है और सबके हित की भावना है. इस तरह से अगर मैं कहूं तो वो मेरा सत्य है. सत्य is relative, satya is subjective. Now this statement shocks many people. मतलब सत्य हर एक इंसान के लिए अलग अलग भी हो सकता है. वो कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर हम उपनिषद की भाषा में बात करेंगे तो कुछ विद्वानों का मत ये है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या. तो हम ये सब जो बातचीत कर रहे हैं, आप मैं, सब मिथ्या है, खाली ब्रह्म ही सत्य है. मगर वो उपनिषद लेवल की बात हो गई. वहां सत्य असत्य की कोई चर्चा का सवाल ही नहीं है. हम तो व्यवहार में जीते हैं. अभी व्यवहार में अनेकांतवाद एक जैसे जितनी हवा जैसे फैली है, या तो जैसे ग्रेविटेशन फैला हुआ है, ऐसे ही
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हर एक का अपना अपना अलग अलग मत विचार है। अच्छा, तो अगर मेरे मत से दूसरे का मत अलग है तो क्या हुआ, वो असत्य बोलता है या तो मैं असत्य बोलता हूँ? ऐसी बात नहीं है, दोनों सत्य बोलते हैं। ये हमें मानने में बहुत मुश्किल लगता है कि दो इंसान अलग अलग बात करते हैं, या तो 10 इंसान बैठे, दसों 10 अलग अलग बात करते हैं और दसों सत्य हो सके, ऐसा हो सकता है क्या? तो अपने ग्रंथों में अच्छी तरह से बहुत सारी कुछ चीज उदाहरण भी दिए हुए हैं, और एक उदाहरण है शंकर भगवान का, अर्धनारीश्वर। हम बोलते हैं कि मैं पुरुष हूं, अशोक भाई पुरुष है, मगर साइंस की दृष्टि से देखेंगे तो हर पुरुष में एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम दोनों साथ में ही है। अभी ये साइंटिस्टों को तो अभी करीब शायद 100 साल से पता चला कि एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम साथ में है, मगर हमारी जो अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है, जो इमेज है, सब लोगों ने यहाँ जो आते हैं वो तो सब धर्म का अभ्यास करते हैं, सब ने देखी होगी कि शंकर भगवान का आधा रूप भगवान का है, आधा रूप पार्वती का है। अभी वो एक साथ में पुरुष भी है स्त्री भी है, ये हो सकता है क्या? हो सकता है। और पंडित गोपीनाथ कविराज बताते हैं कि जैसे जैसे इंसान का आध्यात्मिक स्तर ऊपर ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे उसको अलग अलग प्रतीति होती है। हाँ, तो अब हमने देखा है कि आध्यात्मिकता में तो बहुत सारे ओपिनियन होते हैं। ऐसे जो इनकम टैक्स प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है कि इनकम टैक्स में अलग अलग ओपिनियन है। जिनके भी घर में कोई मेडिकल क्राइसिस हुई है और वो डॉक्टरों का ओपिनियन लेते हैं, तो पता चलता है कि 4 डॉक्टर 4 अलग अलग ओपिनियन देते हैं। ये एक हकीकत है, लाइफ की एक हकीकत है। मगर मैं जो समझा, मुझे जो सही लगा, वो मैं आपको कह रहा हूं, तो एटलीस्ट मैं सत्य बोल रहा हूं। और सत्य ही मेरे हिसाब से जीवन का बहुत बड़ा मजबूत आधार है, और सत्य ही हमें आध्यात्मिक प्रगति के पंथ पर लेके जाता है। अगर मैं मानूं कि इनकम टैक्स नहीं भरा तो भी चल जाएगा, मुझे कौन पकड़ने वाला है, तो यहाँ असत्य आ गया। और ये इतनी बड़ी बात है कि लोग इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, व्यवहार में लोगों के साथ बोलते हैं कि भाई सत्य ही बोलना चाहिए, मन वचन कर्म से सत्य होना चाहिए। मगर जब इनकम टैक्स की आपने चोरी की तो क्या किया? असत्य है। राइटिंग में आप वेरिफिकेशन साइन कर रहे हो कि मैं जो भी लिख रहा हूं, जो भी साइन कर रहा हूं, वो सब सत्य है। तो ये सत्य को आचरण में रखने का बहुत मुश्किल है। और मेरे ख्याल से अभी आज अपने ग्रुप में मिस्टर जगदीश व्यास आए हैं, उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि जिस इंसान की कमाई सत्य के ऊपर आधारित है, तो उसका समझो कि बहुत मजबूत पाया होगा, मजबूत उसकी इमारत वो बहुत मजबूत होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग असत्य का आचरण करते हैं वो कमाई करने में और इनकम टैक्स चोरी करने में करते हैं। वो लोग नसीबदार है कि जो कमाई में भी सत्य का पालन कर सकते हैं, और वो उसमें जिसने कर लिया उसने अपने मन पर इतना बड़ा काबू कर लिया है कि बाकी जगह पे उसको असत्य बोलने की ज्यादा कोई जरूरत ही नहीं आएगी। ये मैंने एक सत्य का लिमिटेड स्वरूप बताया, ऑफ कोर्स निश्चय नहीं की बात की, हम अभी व्यवहार में बात करते हैं सत्य का आचरण करने से। और यहाँ अगर मैं मेरी जिंदगी का एक अनुभव बताऊं कि जब 87 में मैंने सेवा का काम शुरू किया, वडाला की फुटपाथ के ऊपर से शुरू किया, तब मेरी कमाई बहुत कम थी। मंथली 20,000 की कमाई थी, उसमें से मैंने सोचा कि मंथली 2,000 रुपये का मैं सेवा के लिए खर्च करूंगा। तो वो समय में भी 2,000 रुपया कुछ ही नहीं था, बहुत कम पैसा था। और मेरे एक एनआरआई रिलेटिव ने वो देखा मेरा काम, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे कहा कि रश्मिन, मैं तुझे $1 मिलियन दूंगा। तो ये वो $1 मिलियन उस समय 3 करोड़ 20 लाख रुपया होता था। उन्होंने कहा कि तू ये पैसा का ये तेरे सेवा के काम में उपयोग कर। मैंने बोला चाचा जी, ये बहुत धन्यवाद आपको, मगर मैं वाइट का पैसा लूंगा।
और वाइट का पैसे का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप कहीं से हवाला करके मुझे चेक देंगे, ऐसा नहीं। आपकी सही कमाई का, टैक्स भरी हुई कमाई का पैसा आप अगर मुझे देंगे तो मैं लूंगा। तो उन्होंने बोला तू तो साला पागल है, मैं तुझे फॉरेन से पैसा भेजूंगा हवाला में तो 15% ज्यादा मिलेगा, तेरे को शायद 3 करोड़ के बदले में 3.25 करोड़ रुपया मिलेगा, ये तू सब क्या लफड़ा कर रहा है। मैंने हाथ जोड़ के मना कर लिया। अभी सोचो, जिस समय मेरी सेवा का बजट फक्त 2,000 रुपया था, इस समय किसी ने 3-3.5 करोड़ रुपए का ऑफर किया। मैंने बोला नहीं, ये असत्य है, और असत्य करके सेवा करने का मुझे कोई कोई शौक नहीं है, मैं नहीं करूंगा। कुछ 2 महीने के बाद में उन्होंने वो 1 मिलियन बढ़ा के मुझे जैसे टेम्पटेशन ही कर रहे थे भगवान, मुझे 2 मिलियन का ऑफर किया। मतलब अभी तो 7 करोड़ रुपए का बात हो गया। फिर भी मैंने मना कर दिया और उन्होंने बोला साला तू बनिया नहीं है, तू पैसे का हिसाब समझता ही नहीं है। यहाँ सब अशोक भाई, अगर आपकी परमिशन से मैं एक दूसरी चीज बात करूं कि जैसे गीता का महत्व क्यों है, कि फिलसूफी क्या है, फिलोसॉफी क्या है। फिलोसॉफी हमें वो प्रिंसिपल बताती है जिसके ऊपर कुदरत चलती है, जिसके ऊपर अपना जीवन चलता है। और प्रिंसिपल ऑफ फिलोसॉफी में पहला ही प्रिंसिपल मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से पहला ही प्रिंसिपल है सत्य। अगर आप सत्य पर चले तो भगवान की राह पर चल रहे हो और आपकी विजय निश्चित है। ठीक है। अभी ये देखो कि मैंने 7 करोड़ रुपया ठुकरा दिया, क्योंकि वो चाचा जी तो हवाला का पैसा ही भेजना चाहते थे और मैं हवाला लेना नहीं चाहता था। फिर वो समय मैं हमारे गुजरात सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में वाटर मैनेजमेंट का काम कर रहा था। तो धीरे 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 उसमें पैसे की जरूरत तो बहुत बढ़ गई, क्योंकि एक एक तालाब खुदा हो तो लाखों रुपए का खर्च होता था। उस समय गुजरात सरकार ने, अभी ना मैं पॉलिटिशियन था, ना हमारे ग्रुप में कोई पॉलिटिशियन था, हमारी कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं थी, मगर गुजरात सरकार हमने मदद करने का शुरू किया। वो तो बड़ी एक लंबी बात है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, मगर यहाँ ये प्रस्तुत नहीं है। तो गुजरात सरकार ने हमें मदद करने का शुरू किया और करीब 4 साल में 7 करोड़ रुपए की हमें मदद कर दी। हमारा तो वाटर मैनेजमेंट का बहुत काम हो गया, इतना बड़ा काम हो गया जो हम अपने आप से कर सकने वाले नहीं थे। तो अच्छा, ये हुई बात कि एक प्रिंसिपल को पकड़ के रखने के कारण सत्य की ताकत का मुझे अनुभव हो गया। जिस आदमी को अनुभव हो गया फिर वो क्यों छोड़े उसको। तो ये दृढ़ता आ गई कि हाँ, हमें तो सत्य के ऊपर चलना है। तो ये अपने सभी ग्रंथों में कहा है और रिपीटेडली कहा है, और अच्छे साधु संत भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक प्रोग्रेस, आध्यात्मिक उत्थान के लिए कोई भी लेक्चर, कोई भी ग्रंथ, कुछ भी पढ़ना लिखना या चर्चा विवाद करने का फायदा 5% है। बाकी 95% है उसको जीवन में आचरण करने का, तभी उसका महत्व है। बाकी तो ठीक है, हम जो भी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, या तो हम जो गीता के ऊपर 5 कमेंट्री पढ़े या 25 कमेंट्री पढ़े, वो सब रोड मैप है, वो नक्शा है। वो हमें बताते हैं कि भैया तुझे इस तरह चलने का है। अगर नक्शा नहीं होएगा तो भी हम चलेंगे, मगर थोड़ा इधर उधर जाके मार खा के फिर सही रास्ते पर आएंगे। नक्शा है तो बहुत अच्छी बात है, मगर चलना तो हमें ही है। हम चलेंगे भगवान की बताई हुई राह पर तो हमारी विजय निश्चित है। ये सत्य के ऊपर मेरे विचार है। अहिंसा, ये अहिंसा शब्द धार्मिक बाबत में हिंसा क्यों लेके आए, उसकी भी किसी विद्वानों ने समझूती दी है कि आप ये समझो कि प्रेम वो एक पॉजिटिव है। मैं एरिथमेटिक की भाषा में बात कर रहा हूँ। प्रेम पॉजिटिव है, हिंसा नेगेटिव है, और हिंसा मतलब एब्सेंस ऑफ हिंसा वो जीरो की जगह पे है। तो अगर आप में मन वचन कर्म से बिल्कुल अहिंसा है तो वो भी एक बहुत मजबूत महत्व का पाया है। और फिर आगे तो ये महाभारत की इतनी बढ़िया, जो मैं
पढ़ पढ़ के जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार उसके प्रेम में पढ़ता हूँ। उसका एक कारण ये भी है कि बड़े बड़े कॉन्ट्रास्ट और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सिटी साथ में रख देते हैं भगवान। मैं तो वेद व्यास को भी भगवान ही बोलता हूँ। इन्होंने जो लिखा है वो बहुत कम लोग इतना अच्छा लिख सकते हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिन चलता है। वो 18 दिन में हर रोज शाम के समय पर युद्ध बंद हो जाता है। फिर सब अपनी अपनी छावनी में, अपने अपने कैंप में चले जाते हैं। और उस समय भीष्म पितामह के कैंप में पांडव और कौरव साथ में बैठते थे और भीष्म जी के पास उनका उपदेश सुनते थे। कुछ दिन शायद वो भीष्म पितामह के पास नहीं गए। भीष्म पितामह जब बाणशैया पर लेट गए तो उसके बाद में तो उनके पास रोजाना जाना नहीं होता था। हर एक दिन कृष्ण भगवान युद्ध स्थल में, कुरुक्षेत्र में अहिंसा का महत्व समझाते हैं और इतनी अच्छी भाषा में समझाते हैं कि वो समझने के लिए और उसका ब्यूटी जो है वो एंजॉय करने के लिए आप सबको महाभारत पढ़ना चाहिए। वो पूरा 18 दिन का जो एक के बाद एक पर्व चलते हैं वो समझना चाहिए। और कृष्ण भगवान जैसे समझाते हैं, अहिंसा सबसे महत्व की है। फिर विवेक कहाँ आता है कि आपने दुर्योधन के सभी अन्याय सहन कर लिए, आपने वो सभी प्रयत्न कर लिए कि युद्ध को टाला जाए, तो खुद कृष्ण भगवान दूत बन के, मैसेंजर बन के दुर्योधन के पास प्रस्ताव लिया, तो कुछ नहीं तो मुझे खाली 5 गांव दे। उस समय भी दुर्योधन ने संधि का प्रस्ताव स्वीकार करने के बदले कृष्ण भगवान को जेल में डालने की चेष्टा की। तो जब इंसान अपनी लिमिट क्रॉस करता है तभी आपको युद्ध करना पड़ेगा। और वो समय आप नहीं कह सकते हो कि मेरे सामने मेरे रिलेटिव खड़े, मेरे प्रियजन खड़े हैं, नहीं अभी आपको तो युद्ध करना है। वो युद्ध भी अर्जुन के लिए अहिंसा ही था, वो हिंसा नहीं थी। और वो उसने खुद द्रोणाचार्य को मारे, खुद भीष्म पितामह को मारे। वो उसका दुष्कृत्य नहीं था, उसको कर्म का पाप नहीं लगने वाला था। तो ये अहिंसा शब्द का कोई स्थूल अर्थ नहीं है। अहिंसा शब्द का बहुत गहरा मीनिंग है। आप गलत समय में किसी को हिंसा करो, किसी को नुकसान करो, खाली मन से भी किसी का नुकसान चाहो, वो भी हिंसा है। मगर किसी को मार डालने से ऑटोमेटिक हिंसा भी नहीं होती है, ये भी समझने की जरूरत है। तो ये गीता में तो कहा ही है, मगर गीता तो एक छोटा सा चैप्टर है महाभारत में। युद्ध के 18 चैप्टर पढ़ना वो भी बहुत सुंदर चीज है। थैंक यू अशोक भाई। थैंक यू रश्मि भाई। सही आपने जैसे एग्जांपल दिया कि अर्जुन ने मारा, ऐसे ही हम भी देखते हैं जैसे व्हेन 2 सोल्जर्स फाइट, यस, वो हाँ दैट इज नॉट अहिंसा बिकॉज देन दैट टाइम दे आर डूइंग दैट ड्यूटी, तो अपना करेक्ट, कर्तव्य निभा रहे हैं। हाँ, बराबर। तो या जैसे जज किसी को मतलब फांसी की सजा देता है तो वो अहिंसा नहीं करता, वो उसका हाँ, वो हिंसा नहीं करता है, वो हिंसा ही है, बराबर। ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे चलते हैं, विच इज अक्रोध, एब्सेंस ऑफ एंगर। तो हमको एंगर कब होता है सबसे पहले, ठीक है, हमको गुस्सा कब आता है? कि ये तब आता है जैसे मैं देखता हूँ मेरी इच्छा के अनुसार, या जैसे मैं कोई चीज चाहता हूँ वो नहीं होती है, तो उस परिस्थिति में जो मेरा बर्ताव होता है वो गुस्सा होता है जनरली। तो मतलब सुदर्शन जी ने लिखा है, बट दोज हु प्लान वॉर्स आर नॉन वायलेंट बिकॉज दे आर यूजिंग ब्रूट फोर्स। तो ये मेरी इच्छा या मेरे जिस तरीके से मैं कोई चीज चाहता हूं वो नहीं होती तो मैं गुस्सा होता हूं। और कहीं कहीं मतलब कभी कभी गुस्सा होने के लिए मैं नहीं कह रहा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिकमिंग एंग्री एंड शोइंग एंगर। दोनों में एक अंतर है। जैसे हम अगर बात करें कि बच्चा नहीं पढ़ रहा और माता उससे घृणा नहीं कर रही, उसको सही में उसको कोसना नहीं चाहती, लेकिन सिर्फ वो दिखावा करती है, क्योंकि अगर उसी वक्त बच्चा किसी और तरीके से माँ के पास आता है तो उसको गले लगा लेती है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शोइंग एंगर एंड बिकमिंग एंग्री। तो हमको जो यहाँ पे कहा गया है कि वो उस
एंगर से, आप उस क्रोध से दूर रहिए। और वो कैसे पता चल सकता है कि हम क्रोध सही में क्रोधित हुए थे कि नहीं हुए थे? उसका बेस्ट ये है कि जो परिस्थिति में जिस तरीके से मैं बिहेव करता हूँ उस क्रोध में, अगर मैं वो एपिसोड खत्म होने के बाद वैसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब समझ लेने का कि मैं क्रोध में था, तो मेरा उस पे कंट्रोल ही नहीं था। तो ये एक एट्रीब्यूट है कि क्रोध नहीं होना चाहिए। और जैसे शेक्सपियर ने कहा था कभी-कभी कि जैसे वो गुस्सा दिखाने की बात की, तो शेक्सपियर ने जैसे वो बहुत उसका ब्यूटीफुल जो स्टेटमेंट है कि आई एम क्रूअल ओनली टू बी काइंड। तो एक वो भी है। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट नंबर 13। थोड़ा हम जल्दी-जल्दी जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी ज्यादा नहीं है, जितना हम इसको सिर्फ एक बार रेफर कर लें। 13 त्याग, रिनंसिएशन। अब ये त्याग का बहुत जगह पे इसका रेफरेंस आता है, रिनंस करना। अब भगवत गीता, जैसे मैंने भी कहा कि वो पहले भी कहा था कि इट इज नॉट अबाउट गिविंग योर पोजेशंस, कि मेरे पास जब है वो सब मैं त्याग दूं, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट गिविंग द पॉजेसिवनेस। प्रॉब्लम कहाँ होता है कि मैं वो पकड़ के रखता हूँ, ये मेरा है, और वो रिनंसिएशन, उसका त्याग होना जरूरी है। और दूसरा बहुत बार क्या होता है कि हम इतना इंडल्ज हो जाते हैं अपने सेंसेस की वजह से, हमारा अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं रहता। अब एक एग्जांपल, जैसे हमने लास्ट टाइम वो बीएमआई वाला चार्ट देखा था, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, उसमें वासना भी देखी थी। तो हम इस तरीके से अपने इंटेलिजेंस में पड़ जाते हैं कि वो जो वासना है जिसको हमने इंप्रेशंस के फॉर्म में देखा था, वो इंप्रेशंस और गहरी हो जाती हैं और गहरी हो जाती हैं। तो हम इस चक्कर से निकल ही नहीं पाते। इसलिए हम वो एटलीस्ट वो पॉजेसिवनेस छोड़ दें, तो हम इस रिनंसिएशन को शायद समझ सकेंगे। और हमारा वो जैसे कहा कि वी नीड टू रिनाउंस द फोकस ऑफ द रिजल्ट। हम जैसे कर्म पे भी हमने बहुत चर्चा की थी, तो हमारा बहुत ध्यान उस कर्म फल पे रहता है जो हमारे हाथ में ही नहीं। हमने बहुत पहले, अभी थोड़ा टाइम पहले ही उस पर बहुत चर्चा की थी। What should be our attention should be is on doing that action. प्रॉब्लम कहाँ होता है जब हम उस कर्म फल के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो हम अपने कर्म से भटक जाते हैं। तो इसीलिए ये एक रिनंसिएशन भी इट्स अ वेरी गुड एट्रीब्यूट। दूसरा, नेक्स्ट इज शांति, पीस। व्हाट, अब पीस क्या है? सबसे पहले सरल भाषा में अगर हम कहें कि हम पीस में तभी हो सकते हैं जब हम प्रेजेंट में हैं। हमको दो चीजें प्रॉब्लम करती हैं, वरीज ऑफ द पास्ट एंड एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर। दो चीजें हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए हम प्रेजेंट में रहते ही नहीं। और ये हमारी अगर इच्छाएं हम अगर कम कर लेना, या इच्छाएं एक्चुअली हम जैसे सांसारिक हैं, या जैसे बहुत बार इस पर चर्चा हुई है कि हम इच्छाएं खत्म नहीं कर सकते, बट वी कैन नॉट एलिमिनेट डिजायर्स, बट वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर डिजायर्स। मैं कुछ अपने लिए सिर्फ करता रहूंगा, सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से करता रहूंगा, तो ये मैं शांति कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जब मैं कलेक्टिव गुड की बात करूंगा, तो मैं हमेशा वो पीसफुल, मेरा जो स्वभाव होगा नेचुरली वो सीरीन होगा, वो एकदम पीसफुल होगा। तो ये एक मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और हमको हमेशा ये जैसे डिजायर्स एलिमिनेट की बात होती है, तो एक सीढ़ी की एक तरह है, मतलब नीचे वाले आप छोड़ते जाइए और ऊंचे वाले पकड़ते जाइए, तभी हम इससे हम बाहर निकल सकेंगे। 15 नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज अपैशुनम, एब्सेंस ऑफ क्रुकेडनेस, कुटिलता न होना। और मतलब स्वामी चिन्मयानंद जी बहुत अच्छा लिखते हैं, उन कमेंट्री से मैंने लिखा, द अगलीनेस और ब्यूटी ऑफ द टंग इज ऑर्डर्ड बाय द पर्सनैलिटी बिहाइंड इट। मैं किस तरीके से किस बारे में बात करता हूँ, किस व्यक्ति के बारे में किस तरीके से सोचता हूँ, मैं कितना कुटिल हूँ, अगर ये है तो मैं, अगर मेरे में वो कुटिलता भरी है, तो मैं वो आसुरी संपत्ति में आता हूँ। मेरा वो इस कैटेगरी में मैं फिट नहीं होता। तो ये कहते हैं कि एटलीस्ट, और ये बहुत सारे मतलब आजकल तो देखा जाए तो जो मतलब मैं नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड एनीवन, या मैं उसको कुछ गलत नहीं कह रहा, वो किटी पार्टीज का ऑब्जेक्टिव ही क्या हो गया है? वहां पे सिर्फ गॉसिप करना। वो नहीं, उसे से कोई मजाक में लोग कहते हैं, एक बार किटी पार्टीज में सब लेडीज मिली
और सब चुप बैठी थी। तो किसने बोला कि आज सब चुप क्यों बैठी हैं? तो क्या आज सब जने आए हुए हैं इसलिए। तो बुराई किसकी करें? तो ये बात है, मतलब हम ये क्वालिटी पैशनम हम इनकलकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी इज 16, दया भूतेषु, दया कंपैशन भूतेषु फॉर ऑल बीइंग्स। तो क्या हर किसी को भी देखते हैं हम, अगर उसकी अवस्था ठीक नहीं है, प्राणी है, जीव जंतु है, इंसान है, क्या हमारे हृदय में वो करुणा है, वो दया आती है? कंपैशन फॉर ऑल बीइंग्स। और ये एक इंटेलेक्चुअल कन्वेक्शन है, उसमें इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। पर क्या ये हम देखते हैं कि किसी को, कि क्या हम सिर्फ अपने अपने ही लगे हुए हैं, कि दूसरे को देख के हमको वो कंपैशन है कि हम कुछ करें, कुछ मदद करें उनकी? दिस इज वन एट्रीब्यूट 16। नेक्स्ट इज 17, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। 17 अलोलुप्त्वम, अनकवेटनेस। अब इसको देखा जाए, लोभ का अपोजिट है, और ये जनरली कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि दूसरे की वस्तु मेरे पास आ जाए। मेरे थोड़ा साल पहले हो गए, 8-10 पहले, मैं दिल्ली से यहाँ एक क्लाइंट शिफ्ट हुआ था, और मैं ज्यादा दिल्ली गया नहीं। तो एक बार मैंने उससे पूछा कि कैसे, मतलब दिल्ली में क्या हाल है? तो उसने बोला दिल्ली में दो ही चीजें हैं, कि मेरे पड़ोसी की कार मेरे से बड़ी क्यों, और मेरे पड़ोसी का घर मेरे से बड़ा क्यों। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये उसने बताया था। तो ये इस पे एग्जैक्टली फिट होता है। तो अनफॉर्चुनेटली हम, मतलब मैंने भी ऐसे देखा जाए तो ऐसा हो जाता है कि अपने पड़ोसी की कार देख के हमारी अपनी कार छोटी लगने लगती है, विच इज सो ट्रेजिक। कि मतलब वो जैसे नहीं कहा जाता कि हम भूल जाते कि भगवान ने हमको कितना दिया है, लेकिन उस लोभ के चक्कर में कि दूसरे के पास कितना है, हमारे पास दिया हुआ सब भूल जाते हैं। कि जैसे वो पर्शियन सेइंग है कि आई क्राइड एंड क्राइड फॉर नॉट हैविंग शूज अनलेस एंड अनटिल आई सॉ अ मैन हु डिड नॉट हैव फीट। तो ये वो है अलोलुप्त्वम, अनकवेटनेस। तो ये हमको इससे एक बचना है, जो भगवान कह रहे हैं। मार्दवम, जेंटलनेस, मैं कितना नम्र हूं। और जो मार्दवम और मॉडेस्टी साथ में ले लेते हैं। किसी ने ओनली द टीवी ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी, एडवर्टाइजमेंट्स भी ऐसे आती थी। यस। ये दोनों साथ में ले लेते, जेंटलनेस एंड मॉडेस्टी। कि अपने, मतलब किसी भी चीज का वो स्पीक, हाउ डू वी स्पीक विद अदर्स, ये जेंटलनेस है। कितने पोलाइटली बात करते हैं, कितने हम नम्र हैं। तो ये एक क्वालिटी जो भगवान कहते हैं कि मार्दवम और मॉडेस्टी, जेंटलनेस विद ह्यूमिलिटी। और ये तब पॉसिबल है कि व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ डूअरशिप। अगर मैं कहूंगा कि मैं करता रहता हूं, मैं कर रहा हूं, तो ह्यूमिलिटी और जेंटलनेस आ ही नहीं सकती। और स्वामी चिन्मयानंद जी का बहुत, मतलब एक फेमस कोट है, जब वो कहते हैं कि ह्यूमिलिटी इज अ स्ट्रेंज वर्च्यू, द मोमेंट यू थिंक यू हैव इट, यू हैव लॉस्ट इट। तो ये है अशोक जेंटलनेस। भाई, यस। अशोक भाई, ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैंने भी सुना था कि आपको नम्रता का भान भी नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। हाँ, यस, नम्रता तो सहज होनी चाहिए। होनी चाहिए। जैसे फूल सहज होता है, जैसे पशु पक्षी सहज होते हैं, ऐसे नम्रता तो कुदरती होनी ही चाहिए। उसमें होनी आपको क्यों चाहिए। लगता है कि मैं नम्र हूँ? सही बात है। तो हाँ, मैंने वो जो टीवी पे आते हैं, इंडिया टीवी के एंकर, मैंने उनसे भी बहुत, मतलब उनके थ्रू ही सुना था कि विनम्रता या ये झुकना तो इंसानों का वो है, बाकी अकड़ तो मुर्दों में भी होती है। तो ये मैंने उनसे सुना था। फिर नेक्स्ट क्वालिटी 20th, अचपलम, एब्सेंस ऑफ फिकलनेस। वो चंचलता इट, दिस इज इन नॉर्मल चंचलता, इन नेगेटिव सेंस, कि जहां पे माइंड एकदम रेस्टलेस है, हम बिहेव इम्पल्सिवली भी करते हैं। हम कोई भी एक चीज हमारे सामने आई और हमने उसको बिना सोचे समझे रिएक्ट किया, तो वो फिकलनेस, कभी ये करूं कभी वो करूं, या डिस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये एक 20वीं क्वालिटी है कि उसका एब्सेंस, मतलब एब्सेंस ऑफ फिकलनेस। दिस इज द 20th क्वालिटी इन द दैवी। अशोक भाई, यस।
we are at 6:46. Yes. So you see, this, in fact, Gita itself is so interesting. And this particular chapter also we have selected because this is very important to start with, really. Yes. So it is not necessary to conclude in this one session only. Okay. And as Dharmen Bhai had said, probably a lot of friends here may have queries they want to discuss something. So my suggestion is कि हम आगे डिस्कशन सेकंड मीटिंग में करें और ये 10-15 मिनट ओपन हाउस डिस्कशन करें। तो जो भी मित्र को जो भी कहना है अभी करें और फिर नेक्स्ट सेशन लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो 3 सेशन भी करेंगे क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Yes, बिल्कुल। ठीक है। Yes. So friends, now this is an open house for next 10-15 minutes or as much as you like. We can go on. तो अगर किसी को कुछ भी डिस्कशन पॉइंट करना है अभी चैट में लिखने के बजाय अपना टीवी अनम्यूट कर दीजिए और आपकी जो क्वेरी है जो डिस्कशन पॉइंट है जरा बात कीजिए। हाँ धर्मेंद्र भाई, you were the first to ask queries. Yeah, because I'm a novice in this subject, so obviously a lot of queries will be there from my side. नहीं, ये जो chapter 16 हमने जो लिया वो I think it was a very an eye opener for me because मैंने first time पूरा chapter 2 बार पढ़ा. I have gone through Gita many. I'm not a student of Gita, but casual approach था. First time I have gone through this chapter 16 twice, and the order of qualities which are mentioned in the slok, which starts from fearlessness and it goes right up to absence of pride. तो इसमें रश्मि भाई आपने कहा कि भाई सत्य is the first thing that you will recommend, and लेकिन गीता में कहा है fearlessness. तो fearlessness तब आती है जब आप सत्य को फॉलो करते हो. Correct. तो उसकी वजह से ही आप सत्य को मानते हो कि वो नंबर 1 क्वालिटी होनी चाहिए. Actually, आपको जवाब देने के पहले मैं स्वामी राम सुखदास जी का स्टेटमेंट कोट करता हूँ। ये गीता भगवान के श्रीमुख से कही गई है। मतलब इसमें इतने सुंदर गुण है कि जो भी आदमी जो देखना चाहेगा वो देख सकेगा और आप 1000 बार देखो तो भी फिर और आगे देखने की इच्छा होगी। ऐसा ये ग्रंथ है, तो ये तो हमें हमेशा देखना है। मगर अभय शब्द का अगर सही डीप अर्थ समझे तो हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मुझे डर किस बात का। हाँ, अगर एक बार ये मगज में स्थिर हो जावे कि ये तो ईश्वर की माया चल रही है, मैं खुद ईश्वर हूं और ये क्षण में, जैसे हमने आगे बातचीत की है तो मैं वो इलाबोरेट नहीं करूंगा कि मैं जीवात्मा बन के ये संसार में भोग कर रहा हूं या लीला कर रहा हूं, तो मुझे डर लगना ही नहीं है। मुझे कोई ग्रीड है ही नहीं, क्योंकि ये समग्र संसार मेरा है। या तो आप सभी मैं हूं, मैं आप हूं, ये सब एक दूसरे में मिले हुए हैं। अगर ग्रीड नहीं है तो मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो सत्य तो नेचुरल हो जाता है। तो कृष्ण भगवान ने जो कहा बराबर ही है कि अभय तो सबसे पहले चाहिए। भैया तुम खुद ईश्वर हो, तुम किसकी बात का डर। जो भी हो रहा है अभी, ये स्टेटमेंट तो कॉम्प्लेक्स है, ऐसे सीधे मगज में नहीं आता है। मगर आगे जैसे बहुत सारे साधुओं ने समझा है कि अगर आप डीपली देखो तो यू आर चैतन्य, मीनिंग यू आर कॉन्शियसनेस। थ्रू दिस बॉडी ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र शाह you are experiencing different moods and feelings and events. तो जैसे एक थिएटर में एक श्रोता बैठा है ऑडियंस में और वो फिल्मी पर्दे पर महाभयंकर युद्ध चल रहा है, तो श्रोता को डर नहीं लग रहा है। जब हम कर्ता भाव छोड़ देवे और दृष्टा भाव करें तो हमें बिल्कुल डर नहीं रहेगा। और हकीकत में हम तो श्रोता है या तो दृष्टा है, हम तो कोई करता है ही नहीं। जो है वो नाटक बहुत चलाने वाला चला रहा है। ये एक भाव है। अभी बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आएगा क्योंकि बोलेंगे अरे मैं खुद करता हूँ। ठीक है, जब कर्ता भाव आया तो डर भी लगेगा, क्रोध भी आएगा, ग्रीड भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। अकर्ता भाव में अभय तो ऑटोमेटिक कुदरती है। और उसके बाद में एक बार अभय होगा तो बाकी सब चीज
बहुत कुदरती फॉलो करती है, मगर ये डीप शब्द है। हम लोग व्यवहार में है, जिंदगी में, और हम मोस्ट ऑफ अस आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो झूठ बोलने का तो जैसे कि धंधा ही हो गया है कि क्लाइंट आता है तो भाई मेरी टैक्स कैसे आप बचाओगे वो ही सलाह लेने को आता है। अभी इस फील्ड में रह के सत्य का आचरण करना मुश्किल है, इसके लिए मैंने सत्य को ज्यादा महत्व दिया। बाकी तो गीता में जो कहा है वही सही है, वही प्रायोरिटी बराबर है। धर्मेंद्र भाई, एनीथिंग फर्दर? और किसी पार्टिसिपेंट को कुछ भी और कहना है? सॉरी धर्मेंद्र भाई, आई थिंक लॉस्ट फॉर अ मोमेंट, ही इज जॉइनिंग अगेन। अशोक भाई, यस यस हाँ, यस आपने कृष्ण, यस। आपने वो दान के बारे में कहा था कि इट इज आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड कहा था, और क्या आपने कहा था उसमें? इट इज आउट ऑफ सेंस ऑफ अबंडेंस। बराबर, एबंडेंस से ग्रेटिट्यूड है, बट ऐसे भी बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स है जहाँ पे आदमी लोग ने बहुत ब्लैक मनी कमाया है और भगवान के डर से, आउट ऑफ फियर भी बहुत लोगों ने ये किया है। तो वो यस, जो दान है वो कितना प्योर है, या उसका कुछ वैल्यू है या नहीं, वो जस्ट वो भी एक्चुअली जो 17 चैप्टर है ना भगवत गीता का, हाँ, ये मोस्ट ऑफ इनक्वालिटीज को वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करके देता है, सत्व, रजस और तमस। ओके, तो वो उस तरीके से भी मतलब भगवान ने वहां पे भी समझाया है कि कौन सा चीज वो तामसिक दान होगा, कौन सा राजसिक दान होगा, कौन सत्व दान होगा, सात्विक दान होगा। तो इस तरीके से भी है, और लोगों की अपनी अपनी सोच है। अब वो ब्लैक मनी कमा के वो डोनेशन करते हैं, तो अब यस, बीच में आएगा एक, जब जब वो आसुरिक संपत्ति की क्वालिटी आएगी तो एक हिपोक्रेसी सबसे पहला आएगा। हाँ, तो उस बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, और वो बाद में कभी मौका मिलेगा तो चर्चा जरूर करेंगे। तो पक्का, मैंने बीच में रश्मिन भाई से भी शेयर किया था, तो किसी संत से ही मैंने सुना था कि ठीक है, हिपोक्रेसी बहुत खराब है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिपोक्रेसी का उस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, जो वो हिपोक्रेट है, एटलीस्ट उसमें एक संभावना तो है, वो जानता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, तो भी वो कर रहा है। सो जो हिपोक्रेट है, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट ही इज डूइंग, ही इज नोइंग आई एम डूइंग रॉन्ग। जनरली आप जो वो एक मुखौटे से काम करते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं। तो ओके, वो हिपोक्रेट्स है, वो गलत है, हम उसका कोई वो नहीं कर, पर एटलीस्ट उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि शायद वो किसी दिन सुधरे, किसी दिन अच्छा करे, वो दान दे रहा, शायद वो 1 नंबर का पैसा भी दान में दे। बराबर, That's how I see it. ओके, थैंक यू। अच्छा, और कोई मित्र को कुछ भी कहना है? मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहता था कि प्लीज प्लीज। सत्य, मतलब मेरा ये अप्रोच, चूंकि गांधी खुद गीता से ही प्रभावित होकर के अपने अनुयायियों को कहते रहते थे, आश्रम वासियों को, तो एकादश व्रत, जब 11 व्रत उन्होंने दिए, उसमें उन्होंने अभय का व्रत जो है वो सत्य को मजबूत करने के लिए ही दिया। खोज सत्य की है और मनसा वाचा कर्मा सत्य है, तो उस मनसा वाचा कर्म के सत्य पर टिके रहने के लिए अभय का व्रत पालन भी जरूरी है। अभय के 2 पक्ष हैं, एक मैं किसी से डरता नहीं और दूसरा मैं किसी को डराता नहीं। ये दोनों पक्ष होने से ही अभय आता है, और ऐसे अभय के गुण से सत्य जो है वो दृढ़ होता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बराबर से बराबर। थैंक यू सुदर्शन भाई, थैंक यू वेरी मच। जस्ट सुदर्शन में जस्ट इसमें ऐड कर, वो नेचुरल इसलिए हो जाएगा कि जब मैं 2 देखूंगा ही नहीं, जब मुझे वो फियर आ जाएगा, मतलब वो फियर नहीं है और मैं सबको एक ही देखता हूं, तो नेचुरली मैं डरूंगा नहीं। और दूसरा, जब मैं एक देख रहा हूं तो मैं किसको डराऊंगा। और ये जो जैसे रश्मि भाई काफी बार वो जैसे बात करते हैं कि वो नाटक चल रहा है, लेकिन एक बार मैं जान गया सब एक ही है, तो मैं किसी और के लिए बुरा चाहूंगा भी कैसे? मैं बुरा चाहकर भी नहीं चाह सकता, क्योंकि मैं देखता हूँ सब एक ही है। जैसे मैं अपने शरीर को एक देखता हूँ,
तो जी। जो स्वामी चिन्मयानंद जी हमेशा वो एग्जाम्पल दिया करते थे कि हम्म। सपोज मेरी दांत ने मेरे जीभ को काट दिया, तो क्या मैं दांत को तोड़ देता हूँ? क्योंकि वो एक ही है। तो मैं किसी और का बुरा कभी कर ही नहीं सकता कि जब वो एक हो गया, तो मैं उसको डराऊंगा भी कभी नहीं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यते सर्वभूतेन आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस यस करेक्ट। छठा ईशावास्य का छठा श्लोक। और भगवत गीता तो सॉरी मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, छोटा नहीं है, महत्व का है। आप लोगों ने तो अशोक भाई को पर्सनली मिले नहीं हैं। मैं अशोक भाई को मिला हूँ, उनके कुटुंब को मिला हूँ। बड़े भाग्यशाली है अशोक भाई, उनकी पत्नी और उनकी बेटी, तीनों चिन्मयानंद आश्रम में सक्रिय सेवा देते हैं। और अशोक भाई एक ऑनेस्ट प्रैक्टिस करते हैं। और तीनों को मिलके मुझे इतना आनंद हुआ था, क्योंकि वो तीनों ट्रांसपेरेंट सज्जन है। तो बड़ा सौभाग्य है, इतनी छोटी उम्र में अशोक भाई को धर्म का इतना अच्छा ज्ञान है, इतनी अच्छी समझ है। तो हमें उनके पास से कुछ सीखना मिल ही रहा है। जरूर रश्मिन भाई, या जो कठिन को समझता है वो ही सरल कर सकता है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बाकी लोग तो दूसरे को इम्प्रेस करते हैं और कंफ्यूज करते हैं, मगर जो अपने हृदय में सीधी बात उतर जावे, इस तरह से समझावे, वही आदमी सही वक्ता है, सही एक्सपर्ट है। Prashant, to say, આપનો આ આઈડિયા જે એક ચેપ્ટર લેવાનો છે ગીતાનો, it's a brilliant idea. Thank you. For a student like me, it will give me an opportunity to study Gita in a more serious manner. So I would suggest that आप in order of importance of the various chapters, एक के बाद एक लेंगे एक सेशन के लिए. So I think it will be a very good learning along with understanding of Gita for me at least. I don't know about others. So मैं ये selfishness से मैं suggest कर रहा हूँ ये. Dharman bhai, thank you. But then there is another suggestion as told by Atul Ambawat, कि अभी हमने ये 1.5 घंटे की चर्चा में 2 श्लोक कभी किए, उसमें भी अशोक भाई 3 बार बोले कि मैं जल्दी से करता हूँ, मैं शॉर्टली बात करता हूँ। हाँ, तो ये तो 18 चैप्टर है। अगर हमें 18 चैप्टर तो करना ही चाहिए, तो जब तक गीता का अभ्यास पूरा नहीं होवे तभी तक हमारा धार्मिक अभ्यास तो शुरू नहीं हो रहा है। तो आपका प्रपोजल मुझे तो एकदम पसंद ही है, मगर मैं सबकी राय लेना चाहता हूँ। मगर अगर ये हमें करना है तो हमें वीकली मिलना होगा, क्योंकि महीने में एक बार मिलेंगे ना तो 3-4 साल लगेंगे गीता पूरी करने में। अगला भूल जाएंगे। हाँ, तब तक आगे नहीं, इसका मतलब ये है कि आप घर जाके होमवर्क नहीं करते हैं। एक बार अगर होमवर्क किया भी है तो आज समझो अशोक भाई ने जिस तरह से हमें समझाया, 2 श्लोक हुए, तो ये चैप्टर पूरा करते करते हमें हर महीने मिलते रहेंगे तो 4-5 महीना हो जाएगा। रश्मिन भाई, मुझे लगता है कि क्या होगा कि हम लोगों की सबकी अलग अलग प्रकार की व्यस्तताएं हैं। हर सप्ताह मिलने में होगा ये कि हम सबका कहीं ना कहीं लिंक टूटेगा। तो मुझे लगता है कि जैसे अशोक भाई ने जिस तरह से 2-3 श्लोकों को खोला है, वो एक तरीका उन्होंने समझाया कि आप इस पर मनन कीजिए, और बाकी के श्लोकों को समझने की चाबी उन्होंने हमें दी कि ये तरीका है। जैसे आप भी करते हैं, आपके सेशन में भी आप चीजों को थोड़ा खोलते हैं और उसके बाद ये छोड़ देते हैं हमारे पर कि हम उस पर ज्यादा चिंतन मनन करके आगे उसको समझने की कोशिश करें। तो इस तरह से हम हर एक चैप्टर लें जरूर, पर उसके जिसको कहा जाए कि उसके जो मूल तत्व हैं उनकी चर्चा वो हम करें, और ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हम गीता के सभी अध्यायों को भी ले सकेंगे, और शायद एक तरह से आप प्रेरित भी कर पाएंगे हम सबको जो मित्र जुड़ते हैं कि इन पर वो निरंतर जो है करते रहे। ऐसा मुझे लगता है। पर अगर हर सप्ताह मिलना भी है तो फिर ऐसा ही है कि
हम जब भी जुड़ेंगे तब तार तो जुड़ जाएंगे, तो आप रिकॉर्डिंग भी भेजते ही हैं, तो ये भी एक फायदा है कि हम अगर नहीं जुड़ पाए तो हम रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, दोनों मुझे तो ठीक। यही लगता है सुदर्शन भाई कि अगर हम हर शनिवार शाम को मिले, हाँ, कभी कुछ इमरजेंसी आ गई या तो शनिवार के दिन पे समझो दिवाली आ गई, तो हम एक आध हफ्ता छोड़ सकते हैं। बाकी अगर हर शनिवार को मिले तो हमारा ये कार्यक्रम आगे जल्दी चलेगा। मगर इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक 15 आदमी जो भी अभी है पार्टिसिपेंट, वो व्हाट्सएप पर अपना अपना मंतव्य भेजे, फिर अपन मेजोरिटी से करेंगे। हाँ, अतुल भाई। रश्मिन भाई मैं कुछ कहूँ इसमें? हाँ जी, बताइए। मतलब जैसे हम भी हमारे अलग अलग क्लासेस चलते हैं, जैसे मैंने आपको बीच में बताया था कि अब रामचरितमानस का क्लास चल रहा है, नो डाउट वहां पे एक सिस्टमेटिक आश्रम में जाके वो कर सकते हैं। लेकिन ये कि जैसे ऑफिस, जैसे सुदर्शन जी ने बिल्कुल, मैं उनकी बात से सहमत रखता हूँ कि जब वीकली हो जाएगा ना और जो एक फिक्स पॉइंट है, तो नेचुरली ये जो ऑफिस टाइमिंग्स हैं और इन सब पे थोड़ा वो लिंक टूटने की संभावना मुझे दिखती है, क्योंकि नेचुरली मैं जैसे अपनी बात करूं तो मेरा जैसे कमिटमेंट होता है कि सैटरडे को आश्रम जाता हूँ, वहां का ऑफिस वर्क कम पूरा करना है, इस तरीके से। जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ऐसा किसी और का भी हो सकता है, तो वो मे भी थोड़ा इस तरीके से हो सकता है। बाकी विचार कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर एज ए चाहे तो सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता। एज ए स्टार्ट हम चाहिए तो महीने में 2 बार कर सकते हैं, 2 हफ्ते यानी आफ्टर 15 डेज के गैप में, और उसमें देख सकते हैं कितना अपना अटेंडेंस आता है, अकॉर्डिंगली वी प्लान। अभी जो महीने में 1 बार है और सीधा 4 बार करेंगे तो थोड़ा किधर ना किधर वो एक कमिटमेंट का बात आ जाएगा। महीने में 2 बार से हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि रश्मि भाई आपका ये जो प्लान, मतलब ये जो आज मीटिंग है, हाँ, आप ये मीटिंग का डिटेल आप 15 दिन पहले से भेज रहे हैं, तो ये हम 16 दिन इकट्ठे हो पा रहे हैं, तो नेचुरली एवरी वीक, जस्ट एन एग्जांपल। अतुल भाई वांट्स टू से सॉरी अतुल भाई। नहीं नहीं, हाँ हाँ, अतुल भाई बोलो बोलो। अशोक भाई, आपने बताया ये गीता के अध्ययन के बारे में बताया, तो जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ही कोई भी गीता का चैप्टर पढ़ा और मतलब बहुत अमेजिंग लगा ऑफ कोर्स, बट जैसे एक और अल्टरनेट सोच ये है कि काफी सारे ग्रंथ या काफी मतलब मैं पर्सनल अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है जब हम अलग अलग ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं, और वैसे मतलब जब हम ओपन माइंड से सोचते हैं तो ये सारी क्वालिटीज हमें सारे ही ग्रंथों में या सारे ही धर्मों में मिलती है, लेकिन जब हम उसे इंटरनलाइज जब तक नहीं करते तब तक मतलब प्रोग्रेस बहुत होता ही नहीं है या बहुत स्लो होता है शायद। तो मतलब मैं ये सोचता हूँ अपने लिए कि उसको इंटरनलाइज हम में ज्यादा वक्त बिताएं और थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें तो शायद मतलब प्रोग्रेस अच्छा होता है सेल्फ का। तो उसके बारे में आप कैसे गाइड करेंगे, मतलब कैसे बढ़ना चाहिए? शायद आपने उसका एक रेफरेंस भी दिया था कि कोई गीता का चैप्टर कहता है कि थोड़ा थोड़ा आपको अध्ययन करना है गीता का। yes. हाँ, वो भजगोविंदम में था, भगवत गीता किंचित लिटिल लिटिल। लेकिन इसको मैं, आपने बिल्कुल सही कहा आत्मा जी कि भगवत गीता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। रश्मि भाई ने भी पहले इस बात में एक रेफरेंस दिया था, बात की थी कि इसको करना है। जैसे 5% में भी और अध्ययन, देन 95% यू हैव टू डू, अनलेस एंड अंटिल यू डोंट लिव गीता, राइट, देयर इज नो पॉइंट इन स्टडीइंग गीता। मैं पढ़ तो बहुत लूं, लेकिन मैं उसको जीऊं ही नहीं, मैं एक क्वालिटी भी अंदर अपने अंदर नहीं लाया, तो वो तो किसी मतलब किसी काम का नहीं है। और आप किसी भी, जैसे आप स्क्रिप्चर्स देखेंगे ना, इवन हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं या भगवत गीता में भी है, वो बार बार एक कुरु कुरु करके वर्ड आता है, भजगोविंदम। जैसे भगवत गीता उपनिषदों का सार बताया जाता है, गीता ध्यान के श्लोक में कहा जाता है कि इट इज लाइक, उपनिषद्स आर लाइक काउस, कृष्णा इज अ मिल्कमैन, वी लाइक अर्जुनास आर काफ्स एंड वेटिंग टू ड्रिंक फॉर मिल्क ऑफ भगवत गीता। तो इस तरीके का कंपैरिजन है गीता ध्यान के श्लोक में, और उपनिषदों का सार हुआ भगवत गीता।
और मैं कहता हूँ भगवत गीता का सार है भज गोविंदम, जिसमें सिर्फ 31 श्लोक हैं जो आदि शंकराचार्य ने लिखे। उसमें भी वो अंत में यही कहते हैं, कुरु, प्लीज डू इट, जस्ट डोंट जस्ट रीड इट, यू नीड टू लिव इट। अगर आप सिर्फ उसको पढ़ते रहेंगे तो किसी काम का नहीं है, फिर तो हम वो पंडित बन जाएंगे, उससे उसका क्या फायदा अगर हम हमारे जीवन में नहीं है। एंड जैसे कहते लोग कहते हैं कि वेदांता इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, यू रीड इट, live it and experience by your own. Thank you, Ashok. Okay, anybody, Dinkar, you want to say something? I am listening. Okay. Okay. We will discuss personally. Yes. So shall we close now? Yeah. Can we conclude with the prayer session? Yes, Ashok bhai, please, you lead the prayer. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadat Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you so much. Thank you so much. everybody. Thank you Ashok bhai. Thank you Ashok bhai and everyone. धन्यवाद, Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम, थैंक यू। प्रणाम।